वालेकुम, मोहम्मद सबी मेरा नाम है और मैं सिटी मस्जिद के करीब रिहायशी हूँ। ये जो वाक़या पेश आया है ये जुम्मे की रात का तकरीबन 10:30 से 11 के करीब का वाक़या है। हम अपनी कज़न हैं उनको ड्रॉप करने वहाँ गए थे। ये आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले ये अलबे प्लाज़ा की जो लिफ्ट टूटी थी उसमें काफ़ी लोग ज़ख्मी हुए, उनमें हमारी कज़न और उनकी छोटी बेटी भी थी जिसकी टांग फ्रैक्चर हो गई थी। असल में जो हम उसको दम दिलवा कर रात के इस टाइम जो है उनको वापस हॉस्टल में ड्रॉप करने आए थे और 10:30-11 के करीब का टाइम था। हम गेट पे पहुँचे, ठीक है, हमने वहाँ पे लाइट भी ब्लिंक की और काफ़ी टाइम खड़े रहे तो गेट किसी ने नहीं खोला। तो मैं जो फ्रंट सीट पे मेरा छोटा भाई बैठा था उसकी गोद में वो छोटी बच्ची थी जिसकी टांग प्लस्टर हुई थी पूरी और वो मेरे गोद में थी। तो पहले मैंने उतरने की कोशिश की है तो उसमें ये हुआ कि गाड़ी हल्की सी न्यूट्रल थी या हैंड ब्रेक उसकी आई थिंक नहीं हुई थी, तो वो थोड़ी सी जाके गेट के साथ टच होगी। जैसे कि ऐसा टच हुई मैंने एकदम रिवर्स की, इतने में इन गार्ड्स बाहर आए और उन्होंने आगे तलखलामी शुरू कर दी कि ये तुम्हारे बाप का गेट है, इसको आगे तुमने तोड़ा है। मैंने कहा कि इस तरह ये बच्ची की टांग थी मेरे गोद पे, तो हम आपकी स्टाफ को अंदर छोड़ने जा रहे हैं तो आपका नहीं दरवाज़ा खोलें। उन्होंने बोला यहाँ से नहीं जाओगे, ये वो तुम्हारे बाप का दरवाज़ा है, चलो निकलो यहाँ से। मतलब गालम गलोच की मेरे साथ, मेरे फैमिली थी, मेरी सिस्टर्स थी, उसके सामने उन्होंने मेरे गिरबान पे हाथ डाला और मैंने उसको उस टाइम भी ये बात की कि यार अपनी दाढ़ी देखो और अपने तुम रवैया देखो मेरे साथ कैसा है। लेकिन फिर मेरी बहनों ने कहा कि आप छोड़ें, हम तीसरे गेट से चले जाते हैं। मैंने बस उस पालू दरगुजर किया, मैंने रिवर्स की गाड़ी और मैं तीसरे गेट पर जाके उन्हें ड्रॉप कर दिया। जब हम वहाँ पे पहुँचे, हमने वहाँ से ड्रॉप किया तो वो जो मेरी कज़न थी उन्होंने कहा कि आप 15-20 मिनट यहाँ पे स्टे करें क्योंकि ये जो स्टाफ है इनका रवैया ऐसे ही है, ये आपके साथ फिर से जो है वो करेंगे, तो आप थोड़ी देर यहाँ पे वेट करें, उसके बाद जो है ना आप जाए ताकि ये वहाँ हो जाए। हमने बस वहाँ पे थोड़ा रुके। मेरा छोटा भाई जो है वो मेरी छोटी जो वो इंजर्ड कज़न उनकी बेटी थी उसको अंदर छोड़ के आया। फिर हम लोग वापस आए हैं तो ये कोई 15-20 मिनट का गैप था। जैसे ही हम लोग वहाँ से उस गेट के करीब पहुँचे, नर्सिंग हॉस्टल के गेट के करीब पहुँचे, तो ये जो सिक्योरिटी गार्ड था मुबारक शाह, ये अपने 3-4 बंदों के साथ वहाँ पे डंडे लेके खड़ा था। तो हमने जब देखा कि ये लोग सामने खड़े हैं तो मेरी बहन ने कहा आपको मेरी कसम है आपने इधर नहीं रुकना, आपने साइड से होकर निकल जाना है। मैंने ऐसे ही किया, जिसने वो गाड़ी गए मैं साइड से निकला, उन्होंने फिर मेरी गाड़ी रोकी, ठीक है। मेरे छोटे भाई को फ्रंट से उन्होंने खींच के निकाला है, मुझे आगे ड्राइविंग सीट से बाहर से पकड़ के खींचा है और बाहर निकाल के मुझे इन्होंने डंडों और मुक्कों से मारना शुरू कर दिया। और मैं भी उधर भी यही बात कर रहा था कि यार तुम ना करो ऐसे, मैं तुम्हारी दाढ़ी का लिहाज कर रहा हूँ, मैं तुम्हें हाथ नहीं उठा रहा। और ये वहाँ पे जो है ना यही कह रहे थे कि और डको ना भी डको, इस गड्डियाँ भी डको, आज ना छोड़ दे ये वो। फिर मेरी जो सिस्टर है वो वीडियो बना रही, उसके साथ भी जो है ना क्या कहते हैं कि उसके साथ भी इसने जो है ना हाथापाई की है और उसका हाथ मरोड़ के उसके हाथ से मोबाइल खींचा है और उसे कहा है कि अगर ये वीडियो पासवर्ड खोलो और ये वीडियो डिलीट नहीं करोगे तो आपको जो है ना आपको जाने देंगे ना इनको जाने देंगे यहाँ पे। फिर वहाँ पे काफ़ी शोर शराबा हो गया, काफ़ी लोग आ गए। तो फिर जैसे उनके हाथ से ये चीज़ बाहर निकली है, फिर उन्होंने कहा कि हम सिक्योरिटी इंचार्ज को बुलाते हैं। फिर हनीफ गुल साहब आए, उन्होंने कहा जी ये हमने कहा जी इस तरह इन्होंने हमारे साथ ये ज्यादती की है। फिर हम DMS के पास गए, वहाँ पे जाके उन्होंने भी अपने स्टाफ को फेवर देते हुए ये कहा कि अब इंटरनल इंक्वायरी करेंगे, आप स्टेटमेंट दें और ये वो। और मेरा जो आज मकसद है यहाँ पे आकर ये बयान रिकॉर्ड कराने का वो ये है कि ये जो नाम ने हाथ तर्जुमान हैं अयूब मेडिकल टीचिंग हॉस्पिटल के, इन्होंने एक वीडियो क्लिप लगाई है जो कि मेरे ख्याल से कोई 15-20 सेकंड का है और इसमें उन्होंने सिर्फ तस्वीर का एक पहलू दिखाया है और ये वो आप देख सकते हैं कि बाकायदा वो एडिटेड क्लिप है, ठीक है। उसमें टाइमिंग भी क्रॉप हुई है, पहले आगे गाड़ी रुकती है और आगे वो टच होती है और उसके बाद वो लोग बाहर आते हैं। उसके बाद जो हुआ हमारे साथ वो नहीं दिखा रहे। तो मैं ये चाहता हूँ कि मुकम्मल हमारे साथ सिनेरियो हुआ है कि उनके बाद जो है उसने मेरे जब गिरबान पे हाथ डाला और फिर हम लोग तीसरे गेट पे चले गए और वापस आके उन्होंने दहशतगर्दों की तरह जब हमारी गाड़ी के सामने खड़े हो गए हमें खींच के गाड़ी से निकाल के मारा, उसकी भी वीडियो दिखाई जाए। और मेरा जो मकसद है आज यहाँ पे आने का वो यही है कि ये जो इन्होंने तस्वीर का एक पहलू दिखाकर अपने आप को क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश की गई है, ये तस्वीर का दूसरा पहलू भी दिखाएं क्योंकि आज जो मेरे साथ हुआ है मैं नहीं चाहता कि वो आइंदा किसी के साथ हो। अगर ये मर्दों की बात होती तो शायद हम लोग रफा दफा कर लेते बैठ के, लेकिन ये यहाँ पर बात जो है ना वो मेरी बहन की है। आज मेरी बहन के साथ ये इन्होंने किया, कल किसी और की बहन के साथ होगा। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि यार कि किसी और की बहन के साथ जो है ना इस तरह का, किसी और की माँ के साथ जो है ना इस तरह का रवैया दोबारा हो। मैं अपने जो देखने वाले हजरात हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनको मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि मेरा आने का मकसद यही है कि जो आज मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ, मेरी बहन के साथ हुआ है,
मैं नहीं चाहता कि कल वो किसी और की भाई, मेरे किसी और भाई की फैमिली के साथ, किसी और बहन के साथ ये हो। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि मेरा हॉस्पिटल इंतज़ामिया के लिए ये मैसेज है कि ये जो भी इंटरनल इंक्वायरी हो रही है ये मेरिट की बेस पे की जाए। अगर ऐसा ना हुआ तो मैं मज़ीद कार्रवाई करने का पूरा हक महफूज रखता हूँ।